हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। सो ये मेरा यूट्यूब पे पहला लेक्चर है। तो टुडे वी आर डिस्कस अबाउट थर्मोडाइनमिक्स। जो ये थर्मोडाइनमिक्स है ये हर एग्ज़ाम का मेन सब्जेक्ट रहता है। एसएससी का तो अगर अपने बात करें तो ये सबसे पसंद का सब्जेक्ट है। मतलब इसमें 40 से 45% नियर अबाउट थर्मोडाइनमिक्स से थर्मोडाइनमिक एप्लीकेशन से क्वेश्चन जरूर आता है। तो टुडे वी आर डिस्कस अबाउट थर्मोडाइनमिक। अगर बात करें अपने थर्मोडाइनमिक्स की, टीडी इसका मैं शॉर्ट फॉर्म से शो कर रहा हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम में दिक्कत ना आए। अब थर्मोडाइनमिक्स की अगर बात करें तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है, थर्मो और डायनामिक। थर्मो का मतलब हुआ हीट और डायनामिक का मतलब हुआ क्या, पावर। जो थर्मोडायनामिक्स है वो है एनर्जी इंटरेक्शन बिटवीन हीट एंड पावर। हीट का पावर में, पावर का हीट में जो इंटरेक्शन होता है उसको बोलते हैं थर्मोडायनामिक। इसकी अगर अपने डेफिनेशन की बात करें, इट इज़ द साइंस ऑफ एनर्जी इंटरेक्शन एंड इट्स अफेक्शन फिजिकल ऑफ मैटर। तो अपने बात करें थे थर्मोडायनामिक्स। इट इज़ द साइंस ऑफ एनर्जी इंटरेक्शन एंड इट्स इफेक्शन फिजिकल ऑफ मैटर। अब अगर बात करें मैटर क्या होता है, मैटर दो तरह का हो सकता है, तीन तरह का हो सकता है। सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। तो अपनी जो स्टडी करते हैं वो करते हैं, स्टडी करते हैं अपने सिस्टम की, थर्मोडायनामिक्स सिस्टम की। जो थर्मोडायनामिक सिस्टम की अपने स्टडी करते हैं, जो थर्मोडायनामिक सिस्टम होता है, इट इज़ अ डिफाइंड एज क्वांटिटी ऑफ मैटर और ओरिजिन इन स्पेस ऑन विच अवर स्टडी और फोकस। मतलब कोई स्पेस है, इसके ये पूरा स्पेस है, अगर अपने इसकी स्टडी कर रहे हैं तो हमने स्पेस की स्टडी करें। स्पेस में अपने ने कोई मैटर ले लिया, अगर सिर्फ अपना फोकस सिर्फ इसी के ऊपर है, सिर्फ और सिर्फ अपनी इसकी स्टडी कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं कि मास अप्रोच। उसको बोलते हैं मास अप्रोच। मास अप्रोच को क्या बोलते हैं, कंट्रोल मास अप्रोच, जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्टडी की जाती है मास के ऊपर। अगर मैं अपने को मास की स्टडी नहीं करनी है, अगर मैंने स्पेस ले लिया क्योंकि अपने पास मटेरियल ज़्यादा है, अपने उसको नहीं कर पाता इतना, तो अपने ने पूरा एक रीज़न ले लिया। ये अगर अपने ने पूरा रीज़न ले लिया और अपने उसकी स्टडी करनी है तो इसको बोलते हैं रीज़न अप्रोच। रीज़न अप्रोच को अपने कंट्रोल वॉल्यूम अप्रोच भी बोल सकते हैं। क्योंकि मास अप्रोच को अगर अपने करते हैं ना तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, उसकी स्टडी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है उसको स्टडी करना। तो उस कॉम्प्लिकेटेड ना हो इसके लिए अपने उसको रीज़न मान के कर चलते हैं। तो उसके बाद अगर अपने बात करें सिस्टम सराउंडिंग, सिस्टम की स्टडी करते हैं, लेकिन किसके बेस पे करते हैं। मान लो ये अपना कोई सिस्टम होगा, ये अपना सिस्टम होगा, उसका इंटरेक्शन भी एनर्जी का इंटरेक्शन भी होगा, तो वो हीट किसी को देगा भी और किसी से हीट लेगा। तो वो जिससे हीट लेगा उसका आसपास का सराउंडिंग होगा जिससे वो हीट ले रहा है, जिससे हीट लिया या जिसके साथ उसने हीट दिया या हीट लिया तो उसको सराउंडिंग बोलेंगे। अगर अपने बात करें सराउंडिंग और सिस्टम, इन दोनों को कोई ना कोई चीज़ तो अलग कर रही होगी ना, ताकि उनको पता लगे भी अपना सिस्टम का रीजन कितना है, स्पेस कितना ऑक्यूपाई कर रही है। तो उन चीज़ को जो अलग कर रहा है उसको बोलते हैं अपने बाउंड्री। बाउंड्री फिक्स भी हो सकती है, मूवेबल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है। अगर फिक्स की बात करें, सिंपल अपने ने कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, उसकी सिर्फ और सिर्फ अपने स्टडी कर रहे हैं, उसके फिक्स बाउंड्री है, सिर्फ अपने को उसी से मतलब है, वो नेक्स्ट एक्सपेंड हो रही है ना कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, तो वो तो होगी फिक्स बाउंड्री। मतलब मैंने एक चीज़ लिया वो उसका फिक्स है। अब मूवेबल स्टडी है, मान लो एग्जाम्पल बैलून ले लिया अपने, बैलून में अपने एयर फिल कर रहे हैं, तो उसके वॉल्यूम बढ़ रही है, वॉल्यूम कम हो रही है, तो उसकी बाउंड्री है वो मूवेबल है। फॉर एग्जाम्पल पिस्टन की अगर अपने बात करें तो इसकी बाउंड्री बढ़ रही है, क्योंकि अगर पिस्टन की अगर बात करें अपने तो वो
टॉप डेड सेंटर पे भी जाएगा, बॉटम डेड सेंटर पे भी जाएगा। तो अपने को टॉप डेड सेंटर पे भी स्टडी करनी है, बॉटम डेड सेंटर पे स्टडी करनी है। तो इसकी जो बाउंड्री है वो बाउंड्री क्या है, मूवेबल हो रही है। तो बाउंड्री मूवेबल हो रही है, जो अगर बाउंड्री मूवेबल है, अगर फिक्स नहीं है और इमेजिनरी है, तो इसको अपने शो करेंगे डॉटेड लाइन से। तो बात कर रहे थे अपने उसकी, टॉप डेड सेंटर बॉटम डेड सेंटर पे भी जाएगी तो उसकी बाउंड्री मूवेबल होगी। उसके बाद अगर अपने बात करें बाउंड्री की बात करें तो बाउंड्री दो तरह की होती है, एडियाबैटिक और डायाथर्मल। एडियाबैटिक की अगर बाउंड्री की बात करूं तो इसमें जो हीट इंटरेक्शन होता है वो नहीं होता, और इसमें हीट इंटरेक्शन होता है। अगर किसी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में अगर हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है तो उसकी बाउंड्री को अपने मानेंगे एडियाबैटिक बाउंड्री। अगर हीट ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसको मानेंगे अपने डाईथर्मल बाउंड्री। ठीक है। उसके बाद अगर अपने बात करें, फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ ये पानी की बोतल, ये पानी का मैंने एक कंटेनर ले लिया, पानी इसमें फिल कर लिया और मैंने इसको ऊपर से बंद कर दिया। वाटर है 20 डिग्री के ऊपर, फिलहाल अपने ने एज्यूम किया है, भी इसको अपने ने कर लिया। इसके बाद ये इसका इन्वायरमेंट रहेगा, इसका इन्वायरमेंट रहा, ये भी फ़िलहाल बोतल बंद है, इसके अंदर वाटर है 20 डिग्री पे, 40 डिग्री सेंटीग्रेड इसका बाहर का भी टेम्परेचर है। तो जिसकी अपने स्टडी कर रहे हैं अभी मौके पे अपने स्टडी कर रहे हैं वाटर की स्टडी कर रहे हैं। तो ये अपना हो गया सिस्टम क्या है, बॉटल के अंदर जो पानी है वो सिस्टम है, बाहर जो एयर है एटमॉस्फेरिक एयर वो अपना सराउंडिंग हो गया। इन दोनों को जो बीच में, इन दोनों को जो अलग कर रहा है, जिसके थ्रू एनर्जी ट्रांसफ़र हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, वो अपने बाद में बात करेंगे कि बाउंड्री कैसी है। अगर वो एडियाबैटिक है तो हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा, अगर डाईथर्मल होगा तो हीट ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इसकी अगर अपने बात करें तो इसको सिस्टम बोलेंगे, बाहर सराउंडिंग एयर बोलेंगे, और इसको जो अलग कर रहा है इसको अपने बोलेंगे बाउंड्री। तो बाउंड्री क्लियर हो गई है। तो अब अपने बात करते हैं सिस्टम की। तो नेक्स्ट करते चलते हैं अपने सिस्टम की। सिस्टम भी कैसा भी हो सकता है, मेनली अपने जो थर्मोडायनेमिक्स देखते हैं उसमें हो गया सिस्टम, 3 सिस्टम होते हैं। ओपन सिस्टम भी होता है, क्लोज होगा और आइसोलेटेड होगा। तो अपने बात करते हैं ओपन सिस्टम की। ओपन सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसके अंदर अपने मास और हीट दोनों ट्रांसफ़र हो सकती है, मतलब मास भी ट्रांसफ़र होगा और तो हीट भी ट्रांसफ़र हो रही है और मास भी ट्रांसफ़र हो रहा है। अगर बात करें ओपन सिस्टम की तो ओपन सिस्टम को अपने और क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम को अपने और बोलते हैं कंट्रोल वॉल्यूम। अब आप बात कर रहे हो कि कंट्रोल वॉल्यूम ठीक है, अब इसके एग्जांपल की बात करें ओपन सिस्टम की तो नोज़ल हो जाएगा, कंप्रेसर हो जाएगा, पंप हो जाएगा, बॉयलर हो जाएगा। ये इसके एग्जांपल हो गए ओपन सिस्टम की। फिर बात करते हैं अपने क्लोज सिस्टम में क्या होगा, जो मास का इंस्ट्रक्शन होगा वो नहीं होगा, ओनली सिर्फ हीट कैन ट्रांसफ़र। तो इसमें मास का ट्रांसफ़र नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ हीट का ट्रांसफ़र होगा। इसकी अगर अपने बात करें रेफ्रिजरेशन साइकिल, रेफ्रिजरेशन साइकिल में क्या होता है, एक बार अपने ने गैस फिल कर दी तो वही रीसर्कुलेट होता रहेगा। तो उसमें मास फिक्स है, हीट ट्रांसफ़र हो रही है, एवोपरेटर अपने से हीट ले रहा है, कंडेंसर हीट छोड़ रहा है, वापस वही उसमें कन्वर्ट हो रहा है, फेस चेंज हो रहा है और वो उसमें हो रहा है। उसके बाद बात करूँ प्रेशर कुकर की। अगर प्रेशर कुकर में अगर मैं विसल हटा दूँ उसके बाद उसका यूज़ करूँ तो वो किसका काम करेगा, क्लोज सिस्टम का। यही अगर प्रेशर कुकर की बात करूँ मैं
प्रेशर कुकर विद अगर मैं साथ में उसे विसल लगाऊं, उसकी विसल नहीं हटाऊं, तो वो ओपन सिस्टम का बात करें। तो डिफरेंस पता लग गया ओपन और क्लोज में। ये दोनों देखने में सेम ही चीज़ है, लेकिन फ़र्क कहाँ आ रहा है इसमें विसल का, क्योंकि विसल लगाने के बाद इसमें क्या होगा, मास ट्रांसफ़र हो जाएगा, बट अपने को क्लोज में क्या करना है, मास ट्रांसफ़र नहीं होने देना है। तो इसलिए देखने में दोनों सेम लग रहा है, लेकिन डिफरेंस आ गया। तो यही सिस्टम है क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम के। उसके अलावा और भी क्लोज सिस्टम के काफ़ी एग्जाम्पल हो जाएंगे, जैसे कि अच्छा इलेक्ट्रिकल सेल। एक बार अपने इलेक्ट्रिकल सेल परचेज किया, यूज़ किया, उसके बाद क्या होगा, साइज़ उसका वही रहेगा, उसमें से कोई क्वांटिटी कम नहीं हो रही, ज़्यादा नहीं हो रही, लेकिन क्या हुआ, एनर्जी तो लॉस होगी ना। आज अपने कोई सेल लेके आते हैं, उसका अपने ने यूज़ किया, घड़ी के अंदर यूज़ किया, उसकी जितनी लाइफ थी, जितने उसने एनर्जी देनी थी, मान लो उसने 6 महीने चला, 7 महीने चला, तो उसकी जितनी एनर्जी थी वो चली। उसके बाद क्या हुआ, एनर्जी लॉस होगी, लेकिन सेल का साइज़ का रहा, सब कुछ वही रहा, तो ये रह गया क्लोज सिस्टम का एग्जांपल। उसके बाद बात करते हैं आइसोलेटेड। आइसोलेटेड तो नाम से समझ आ रहा है, इंसुलेटेड। फॉर एग्जांपल इंसुलेटेड। मान लो कोई चीज़ इंसुलेटेड है और क्लोज्ड है, तो वो किसका काम करेगा, वो काम करेगा आइसोलेटेड का। फॉर एग्जांपल एक बोतल है पानी की बोतल है, पानी इसमें फिल है, इसमें मैंने इसको फिक्स कर दिया। जो अपने मटेरियल है वो फुली इंसुलेटेड है, तो उसमें भी हीट ट्रांसफ़र क्या होगा, हीट सप्लाई या रिजेक्शन जीरो हो जाएगा। और बॉटल क्लोज है तो मास भी नहीं निकलेगा, तो मास का इंट्रैक्शन भी नहीं होगा। तो ये एग्जांपल हो गया आइसोलेटेड का। इसके बाद अपने बात करते हैं, उसके अलावा एक और सिस्टम की बात करते हैं, एडियाबैटिक सिस्टम। जो एडियाबैटिक सिस्टम होता है वो और कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मॉडिफिकेशन ऑफ ओपन सिस्टम है। मॉडिफिकेशन ऑफ ओपन सिस्टम है। एडीएफ सिस्टम है परफेक्टली इंसुलेटेड बाउंड्री फिक्स। अगर परफेक्टली इंसुलेटेड बाउंड्री, अगर हमने बाउंड्री को परफेक्टली इंसुलेटेड कर दे और ओपन सिस्टम को मॉडिफाई कर दे, वो जो सिस्टम बन के आएगा उसको अपने बोलेंगे एडियाबैटिक सिस्टम। इसका एग्जांपल क्या रहेगा, नोजल कब, जब वो उसकी जो बाउंड्री हो वो एडियाबैटिक ब्रैकेट में इंसुलेटेड हो। इंसुलेटेड का मीन आपको पता चल लगी गया भी, हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी। टरबाइन, अगर टरबाइन भी इंसुलेटेड है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, मास ट्रांसफ़र होगा, हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा। इसीलिए जब अपने स्टडी करते हैं टरबाइन की, तो टरबाइन और नोज़ल को अपने एडियाबैटिक सिस्टम मान के स्टडी करते हैं। उसके बाद अगर अपने बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस की, ये तो हो गया सिस्टम। उसके बाद अपने स्टडी करते हैं प्रोसेस मतलब भी कोई काम कैसे हो रहा है ये। और मेनली अपने पास क्या रहता है स्टडी में, टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, हीट, ये रहता है मेनली अपने इसी की स्टडी करते हैं। तो मैं अगर बात करूं आइसोबारिक मीन क्या हो गया, अगर अपने कोई प्रोसेस कर रहे हैं, इसके अंदर अगर अपने प्रेशर कांस्टेंट है तो उस प्रोसेस को अपने क्या बोलेंगे, आइसोबारिक। उसके बाद बात करते हैं आइसोकोरिक। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो उस प्रोसेस को बोलेंगे अपने आइसोकोरिक।
उसके बाद अगर मैं बात करूँ आइसोथर्मल की, अगर अपना प्रोसेस कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है तो उसको अपने बोलेंगे आइसोथर्मल। इसके बाद अगर अपने बोले भी हीट सप्लाई नहीं हो रही, हीट सप्लाई नहीं हो रही, तो ऐसे प्रोसेस को अपने बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। मान लो कि कोई भी प्रोसेस है वो एडियाबैटिक है, बट कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं है जो कि फुल इंसुलेटेड हो, तो एक अपने पास चल के आता है एक प्रोसेस पॉलीट्रोपिक। पॉलीट्रोपिक में जो हीट होता है ना, वो कुछ हद तक, मतलब स्मॉल अमाउंट तक हीट ट्रांसफ़र हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट